हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खतरनाक मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है रेस्ट स्टॉप डोंट लुक, जो कि 2008 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मूवी है जिसमें काफ़ी खतरनाक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, जहाँ पर एक आदमी की कार खराब हो जाती है जिसका नाम एडी होता है, और वो एक बस को रोकता है और उनसे लिफ्ट मांगता है। एडी अपनी कार को छोड़कर उस बस में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक ओल्ड कपल और ट्विंस और एक बोना होता है। वो औरत एडी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर एडी अपने आप पर कंट्रोल रखता है। तभी औरत एक बोने को बुलाती है जो कि उसका बेटा होता है, और उससे एडी की पिक लेने के लिए बोलती है, और औरत एडी की पिक लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब डिनर कर रहे होते हैं, और उस औरत का हस्बैंड अपने बच्चों से पूछता है, बेटा तुम्हारी मोम कहाँ है? तभी बोना बताता है, मोम एडी के साथ अंदर रूम में इंटीमेट हो रही हैं। तभी उसे गुस्सा आता है और वो भागकर उस रूम में जाता है जहाँ पर एडी उस औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। औरत अपने हस्बैंड को देखकर बोलने लगती है कि एडी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वो आदमी पास में रखे एक बॉक्स उठाकर एडी के सिर पर मारता है और लगातार उसके सिर पर मारने लगता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और वो औरत बोलती है, और मारो इसे, और मारो। इस सिचुएशन को देखकर हमें पता चलता है कि उस कपल्स की पूरी फैमिली साइको है, और एडी को मारकर वो बहुत अजीब तरह से खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी एडी को एक टेबल पर रस्सी से बांध देता है। एडी पूरी तरह खून से लथपथ होता है, और वहाँ पर एडी के चारों तरफ उस कपल्स की फैमिली खड़ी होती है, और वो आदमी कुछ होली मंत्र पढ़ने लगता है, और औरत एडी का एक हाथ अचानक से काट देती है, जिससे एडी बहुत बुरी तरह चिल्लाता है, और उसके बाद वो औरत एडी का गला भी काट देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साइको कपल्स एडी को गड्ढा खोदकर दबा देते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो कोई और नहीं एडी होता है जो अपना बदला लेने के लिए आता है, और उस औरत का गला अचानक से काट देता है। इसी तरह एडी पूरी फैमिली को बहुत ही भयानक तरीके से मारता है, और वहाँ से एक कार में बैठकर चला जाता है। मूवी का सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, और हमें एक घर में होमकमिंग पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। उसका नाम टॉम होता है। दरअसल वो होमकमिंग पार्टी उसी के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। हमें टॉम को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम मार्लिन होता है। टॉम एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो एक फ़ोटो को देखने लगता है। वो फ़ोटो टॉम के भाई की होती है जिसका नाम जेसी होता है, जो एक जंगल में अपनी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ गायब हो गया था। फिर एक लड़का टॉम को आवाज़ देता है। दरअसल वो लड़का टॉम का दोस्त होता है जिसका नाम नोरिस होता है। दोनों बात करने लगते हैं। मार्लिन टॉम को देख रही होती है और उसे हॉट लुक दे रही होती है। टॉम से रहा नहीं जाता, और टॉम मार्लिन के पास चला जाता है और उससे बात करने लगता है, और मार्लिन से अपने छोटे भाई की बात करता है कि मुझे उसे ढूंढना है और मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। और मार्लिन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे भाई को ढूंढने चलोगी? अगले दिन टॉम और मार्लिन जेसी और उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टॉम का दोस्त नोरिस आ जाता है। मार्लिन कहती है, क्या ये भी हमारे साथ जाएगा? नोरिस कहता है कि मैं टॉम का बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ज़रूर जाऊँगा। और तीनों जेसी और निकोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में एक होटल होता है जहाँ पर तीनों रुकते हैं। मार्लिन बेड पर लेटी होती है। तभी वहाँ पर टॉम आता है, और धीरे धीरे टॉम और मार्लिन इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से कोई गाड़ी का हॉर्न बजाता है, और टॉम विंडो में जाकर देखता है आखिर ये कौन है। एक आदमी कार में बैठा हुआ होता है। वो कार घुमाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से तीनों जेसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और अचानक से नोरिस का कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और वो तीनों एक पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं जो दिखने में बहुत ही डरावना होता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो दिखने में बहुत ही अजीब होता है। टॉम उस आदमी से बोलता है
क्या यहाँ पर ऑयल मिलेगा। वो आदमी उन्हें ऑयल देता है और तभी टॉम उस आदमी को अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इन्हें देखा है। टॉम उसे कुछ पैसे दे देता है। वो आदमी बताता है कि ये लोग यहाँ से हाईवे की तरफ गए थे। तभी तीनों हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में नॉरिस को टॉयलेट लगने लगती है। नॉरिस टॉम को कॉल करके बताता है और नॉरिस एक जगह पर कार रोककर टॉयलेट में चला जाता है, जो कि बहुत ही गंदी होती है। तभी नॉरिस को टॉयलेट में एक हाथ दिखता है जो अचानक से गायब हो जाता है, जिससे नॉरिस काफ़ी डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई आदमी कार लेकर आता है। नॉरिस आवाज़ सुनकर टॉयलेट के अंदर से ही देखता है। वो आदमी कार से उस टॉयलेट में टक्कर मारता है, जिससे नॉरिस चिल्लाता है। फिर दोबारा वो आदमी उस कार से टॉयलेट में टक्कर मारता है, जिस वजह से नॉरिस टॉयलेट से बाहर आकर गिरता है और वो कार वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टॉम दीवार पर लगे लापता लोगों के फ़ोटो देखता है, जिसमें उसके भाई जेसी का भी फ़ोटो होता है। मार्लिन टॉयलेट में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे निकोल दिखाई देती है। वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है टॉम खड़ा होता है। तभी वही कार वाला आदमी आकर टॉम के जोरदार टक्कर मारता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और उसे उठाकर कार वाला आदमी अपने साथ ले जाता है। तभी मार्लिन टॉयलेट से बाहर आती है। तभी उसे टॉयलेट में से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। मार्लिन टॉम को बताने के लिए बाहर आती है, पर वहाँ पर टॉम नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है नॉरिस कपड़े चेंज करके कार में बैठ जाता है। तभी कार में पीछे निकोल बैठी होती है, जिसे देखकर नॉरिस चौंक जाता है और निकोल की हालत ख़राब होने की वजह से नॉरिस निकोल के जख्म साफ करने लगता है। दिखाया जाता है वो कार वाला आदमी टॉम को टॉर्चर कर रहा होता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, एडी होता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो ड्रिल मशीन से टॉम की बॉडी में कील घुसाता है, जिससे टॉम बुरी तरह चिल्लाता है और चारों तरफ खून ही खून होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नॉरिस और निकोल आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। अचानक से निकोल गायब हो जाती है और नॉरिस शॉक हो जाता है, आखिर निकोल कहाँ गई। नॉरिस अपनी कार को स्टार्ट करता है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। सामने से एक बस आ रही होती है। नॉरिस उसे रोककर उसमें बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस बस में वही फैमिली होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, और नॉरिस उनसे बात करने लगता है। तभी दोनों ट्विंस अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हैं। उनके हाथ में खून से सनी आंखें होती हैं। तभी नॉरिस उसे देखकर डर जाता है और उस बस से उतर जाता है और उसे वहां पर मार्लिन मिल जाती है। मूवी का सीन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मार्लिन और नॉरिस टॉम को ढूंढते हुए पेट्रोल पंप वाला आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उस आदमी से टॉम के बारे में पूछते हैं। वो आदमी मना कर देता है, मुझे टॉम के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है टॉम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ एक खून से सना एक आदमी मिलता है। वो आदमी कोई और नहीं, टॉम का भाई जेसी होता है, और एडी ने जेसी की जुबान काट डाली थी, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। जेसी एक पिंजरे जैसी जगह पर बंद था। टॉम उस पिंजरे को कटर की मदद से काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है मार्लिन और नॉरिस उस पेट्रोल पंप से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी कार को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही कार है जिसने हम पर हमला किया था। मार्लिन उस कार को चेक करती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आईडी मिलती है, जिसमें जेसी और निकोल की भी आईडी होती है। तभी वहाँ पर पेट्रोल पंप वाला आदमी के साथ एडी भी आ जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि पेट्रोल पंप वाला आदमी एडी के साथ मिला हुआ है और एडी मार्लिन और नॉरिस को रस्सी से बांध देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एडी नॉरिस की एक आंख बेरहमी से निकाल देता है और नॉरिस बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। एडी नॉरिस की रस्सी खोल देता है और नॉरिस को एक ड्रिल मशीन देता है और उसे बोलता है कि वो मार्लिन की बॉडी में कील घुसाए। अगर वो नहीं घुसाएगा तो वो उसे मार डालेगा। एडी नॉरिस की गर्दन पर चाकू लगाता है। नॉरिस मार्लिन के पैरों में ड्रिल मशीन से कील घुसाने लगता है, जिससे मार्लिन बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। फिर हमें दिखाया जाता है टॉम अपने भाई जेसी को कार में ले जा रहा होता है। तभी उसका भाई रास्ते में मर जाता है, जिससे टॉम को बहुत दुख होता है। टॉम उस पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और मार्लिन और नॉरिस को बचा लेता है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टॉम गन लेकर एडी का वेट कर रहा होता है। तभी एडी अपनी कार में सामने से आ रहा होता है। टॉम एडी पर गन से लगातार शूट करने लगता है और एक गोली एडी के लग जाती है। टॉम सोचता है वो मर गया, पर एडी दोबारा उठकर टॉम के पीछे एक तलवार से हमला करता है। टॉम नीचे गिर जाता है। तभी नॉरिस को वहाँ बोना दिखाई देता है और वो नॉरिस को एक फ़ोटो देता है जो ट्विंस की फ़ोटो होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। और अचानक से वो बोना गायब हो जाता है। नॉरिस उस बस की तरफ देखता है जिसमें दोनों ट्विंस होते हैं। नॉरिस उस बस में आग लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एडी टॉम को मारने ही वाला होता है। तभी उस बस में ब्लास्ट हो जाता है जिससे एडी वहाँ से गायब हो जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है एडी की डेथ हो चुकी थी। जो सबको मार रहा था वो एडी का घोस्ट था और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।